मैथ क्लास चल रहा था, इसमें हम लोग लगभग सवाल लगभग करीब जा चुके हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि 120 बहुत हो गया 2023 के लिए, जो आपको विस्फोट करेगा एग्जाम में, अच्छे से पढ़ेंगे तो टकरावेगा। और उसमें से हम लगभग करीब जा रहे हैं। देखिए 45 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है 46, 47, 48। 3 क्वेश्चन आपके नजर पर झलक रहा है। देखिए झलक रहा है तो पहला 46 में देखें, 46 क्या कह रहा है? कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचा, कंचा समझते हैं ना, कंचा गोली, एक होता बंदूक की गोली होता है, वो नहीं, खेलने वाला जो हम लोग बच्चा में खेला करते थे। तो कह रहा है कि 5 लाल है, 8 सफेद है, कोई बक्सा है, कोई डब्बा है, कोई पेटी है या कुछ बुझिए, थैला बुझिए, और 4 हरे कंचे हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि गोली कितने हो गए। फिर कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है, उसमें बगैर झांकी मारे एक निकाल के देखेंगे, ऐसे पर हाथ में लेके देखेंगे तो एक कंचा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है? बोलो क्या संभावना प्रायिकता होता है? क्या प्रायिकता है कि निकाले गए कंचा लाल है, दूसरा कह रहा है सफेद है, तीसरा कह रहा है हरा नहीं। जब ऐसा सिस्टम दे तो इससे आसान चैप्टर हो नहीं सकता, प्रायिकता से आसान कोई चैप्टर नहीं है। हम लिखना शुरू करेंगे तो कुल कंचे की संख्या क्या लिखेंगे? कुल बोलेंगे कुल कंचे की क्या लिखेंगे? संख्या, कुल कंचे की संख्या। बोले कुल कंचा कितने हैं? 17। देखिए पहला कंचा 5 है, दूसरा कंचा 8 है, तीसरा कंचा 4 है, और सबको जोड़ देते हैं तो 17। कुल कंचा, जिसमें से ये लाल है, सफेद है। कहने का मतलब एक हमारे पास थैला, देखिए थैला बना देते हैं, कितना झकास है, लोटा। एक लोटे में 5, 8, 4, यानी कुल कितना? 17 कंचे। अब इसके अंदर पहला सवाल का राइस कह रहा है, वो पहला कह रहा है लाल होना, लाल है तो लाल होने की संख्या क्या लिखेंगे? लाल, बोलिए लाल होने की संख्या शॉर्टकट में लिख देते हैं। संख्या कितना? वो लाल 5, बस। और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता लाल होने की संख्या, उतना नहीं लिखना है, एकदम झमेला से दूर रहिए। देखिए प्रायिकता बराबर 5 और टोटल कितना है? 17। आंसर दम है। दूसरा सवाल कह रहा है, क्या कह रहा बोलिए? सफेद होने की संख्या। सफेद, देखते रहोगे, नजर ना हटना, नजर हटी दुर्घटना घटी, मामला बढ़ जाएगा। सफेद होने की संख्या, बाबू सफेद कितने हैं? 8। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना चाहिए, लिखेंगे प्रायिकता सफेद होने की, नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है ई बराबर, यानी प्रायिकता तो इसी का निकाले जा रहे हैं। प्रायिकता कितने हैं? सफेद, टोटल कितना था? आंसर, ये भी आंसर दिख रहा साफ। अब आइए तीसरा, बोलिए हरा नहीं है तो हरा या खरा, जो बोलिए हरा नहीं, बोलो होने की संख्या। हरा नहीं है कहने का मतलब हमसे पूछता हरा होने की संख्या, हरा कट बाबू 4, 17, लेकिन हरा नहीं पूछा। हरा नहीं, क्या ठो नहीं है? 8 ठो नहीं है, क्योंकि 8 ठो सफेद है। 5 ठो नहीं है, यानी 5 ठो लाल है, तो कुल कितने? तो 13 ठो हरा नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना? 13। फिर लिखेंगे प्रायिकता P बराबर 13, बाबू टोटल, ये हो गया आपके आंसर। 3 आंसर हुआ, 5, 17, 8, 17, 13, 17। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। दम है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देकर, यदि बिंदु A, B, C एंड D यानी 6, 1, 8, 2, 9, 4 और P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करना है। जब ऐसा सिस्टम आता है तो कितना आसान निकाल देते हैं, आसान में। हमको P का आंसर चाहिए, एक चतुर्भुज बनाइए। चतुर्भुज बना रहे हैं, नजर न हटाना, नाम दे दीजिए ए आपको दिए हुआ कितना? 6, 1। दूसरा देखिए बी कितना हुआ? बोलिए 8, 2। तीसरा है सी कितना है? 9, 4। और चौथा है डी कितना है? P3। ये दे दिया, एकदम आसान में निकाल देते हैं आंसर।
हमको चाहिए पी का आंसर। आप क्या करेंगे कि AC को मिला दीजिए, मिला देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि AC के मध्य बिंदु P का कोई बिंदु को ले लीजिए, यहां पर P ले लीजिए, या P तो निकालना ही है ना आंसर, तो P लेने से थोड़ा गड़बड़ लगता है, तो यहां पर M ले लीजिए। AC के मध्य बिंदु M का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु यहां पर लिखिए AC के मध्य बिंदु किसका, M के निर्देशांक। तो सही पढ़ा लेते हैं, एक चीज सिखा देंगे, यही सवाल उठाकर 12th में ले जाएंगे तुरंत। अभी देखना 12th कैसे बनता है, 11th कैसे बनता है। यहाँ जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो उम्मीद रखेगा 12th समझने का या 11th समझने का। जो यहाँ नहीं पढ़ के जा रहा है तो वहां जाके बायोलॉजी ले लेगा, कहेगा हम बायोलॉजी लेंगे, समझना ना, भागता है इससे। जो मैथ लिया है उसी का फिजिक्स केमिस्ट्री आसान होता है। इंटर जाने के बाद बायोलॉजी से पढ़ोगे तो फिजिक्स का नॉमिनिकल्स नहीं सॉल्व कर पाइएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा तो तुरंत उड़ जाएगा दिमाग से, उसके लिए फिर मैथ का टीचर खोजना पड़ेगा। अब मैथ नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने कोई फायदा नहीं है, जब वो नहीं पढ़ेंगे तो साइंस लेने का दरकार नहीं, आर्ट्स लीजिए। तो मैथ सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अब देखिए हम AC के मध्य बिंदु M का निर्देशांक, अब फॉर्मूला आप जानते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यही है बवारे जवाब, दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर x1 कौन है, देखते चलिए, x2 कौन है 9 बटा में, चलो गया। y1 कौन है 1 प्लस बोलिए y2 4 बटा में 2। तो अब इसमें देख लेते हैं, तो 9 6 15 बटा 2, इधर देखिए 4 1 5 बटा 2, ये किसका निकल गया, M का निर्देशांक, यानी AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब बस इसी को हम थोड़ा यहीं पे थोड़ा सा चेन पढ़ के कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, देख रहे हैं ना, इस तरीके से कुर्सी मिलता है तो आवाज छीना जाता है, बनाने लगे जगह कम पड़ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहां से इसको मिला देंगे। तो अब लिखेंगे BD के मध्य बिंदु M का निर्देशांक, दो कटान बिंदु हुआ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसका निकाल दिए आंसर, अब इसका निकालेंगे फिर से, अब दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे AC के मध्य बिंदु M के निर्देशांक, उसके लिए भी तो यहाँ का लिखेंगे BD के, यहाँ पर लिखेंगे एंड BD के मध्य बिंदु M के निर्देशांक, कोई दिक्कत, निर्देशांक बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, कोई दिक्कत। अब देखिए x1 कौन है 8, यहाँ p, तो लिखेंगे 8 प्लस p/2, अब पड़ा y1 y2 2 प्लस 3, कोई दिक्कत, 2 प्लस 3/2, तो यहाँ पर हो गया 8p/2, आइए होगा 3 2 5/2, बस हो गया। अब नाव में देखिए आंसर आ रहा है दूल्हे में। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो अब दोनों देखिए ये M का निर्देशांक बोले थे ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसका विकर्ण ये, इसका विकर्ण ये, दोनों का कर ले आपस में, जैसे बराबर कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर इससे ये मिल गया हम सब, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे दोनों बराबर करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 15/2, 5/2 बराबर कर लिया जाए 8 प्लस p/2 बराबर कर लीजिए 5/2, हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर में जाएगा और ये इसके बराबर में, तो यहाँ पर हो जाएंगे 15/2 बराबर हो जाएंगे 8 प्लस p/2, हो गया। आइए 5 से 5 बराबर खत्म, अंक से अंक, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 खत्म, आ रहा ना। जब नीचे बराबर हो तो नीचे नीचे कटिंग होता है, ऊपर ऊपर कटिंग होता है, तो कौन बचा 15 बराबर कौन बाबू 8 प्लस p, इधर ले लीजिए 8, तो माइनस में 8 हो जाएगा, इधर बचा कौन p, इसीलिए मेरा p बराबर कितना हो जाएगा 7। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा हल्का सा गौर करना सवाल पे, आप थोड़ा सा एक दो बार देखिए, दिक्कत होता है देखिए इसको बार बार, मोबाइल इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा पढ़ाई में, इसको देखिएगा तो उम्मीद है कि समझ में जल्दी आएगा। यहाँ दिक्कत हो तो घर पे इस्तेमाल कीजिए, दिक्कत है ना, है कुछ पूछना है, चलिए अब आ जाइए, एक थोड़ा सा अलग रूप का मौका खड़ा है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ये भी आप पढ़े हुए।
अभी मैं करना है क्या वो देखिए, y का वह मान ज्ञात करना है, y बराबर आंसर लाना है जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी दे दिया है। कहने का चलो दो बिंदु दिए हुआ आपको, ध्यान देना, दो बिंदु लीजिए, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु आपको यहाँ दिए हुआ है वो है P जिसका मान दिए हुआ है ना, और दूसरा बिंदु आपको दिए हुआ है Q जिसका मान है आपको 10y, यही है। और इसकी बीच की दूरी यहां से यहां तक 10 मात्रक है, यहां से यहां तक, यानी डिस्टेंस दे दिया। तो आप जानते हैं कि दूरी से निकालिए कि ए पी बोलते पी क्यू के बीच की दूरी मल में है बराबर कितना के, आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे पी, क्या लिखेंगे बोलो, पी क्यू के बीच की दूरी कितना के बराबर है, 10। दिख रहा है, एकदम लग रहा है। अब हम जानते हैं दैट इंप्लाइज, अब पी क्यू की बीच की दूरी जानते हैं हम, बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये जानते हैं, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये जानते हैं ना, बराबर 10, ये जानते हैं ना। ए पी क्यू के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 10। अब देखिए स्क्वायर बाबा उधर गया तो रूट पे चढ़ ही जाएगा, तो अब बचा कर मेरे पास x2 कौन है 10, तो लिखिए 10 माइनस x1 कौन है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है माइनस का 3, तो हम क्या कर लेंगे प्लस का 3, स्क्वायर पे स्क्वायर, रूट जा रहा है उधर, रुक जाओ उधर, तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देते रहिए। 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 200 कितना 64, 8 का स्क्वायर 64, 10 में से 2 चले गए 8, और 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 8 64। अब आज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब में ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, बोलिए हाँ, प्लस 2ab, तो 2 गुने वाई गुने 3, 3 दूना 6y, तो डायरेक्ट कर दीजिए 6y, प्लस क्या कर बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अब बराबर में 10 का स्क्वायर 100। अब जब 10 का स्क्वायर 100 भैया बदल लीजिए, देखिए पहले बचा वाई स्क्वायर, फिर बचा हमारे पास 6y, फिर देखिए 64 में 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा कितना, तो 73 रखिए, देखिए 73 साहब हो गए, इधर पर इधर आकर माइनस का 100 बराबर का 0, फिर दैट इंप्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 चले गए, 100 में से 73 चले गए, तो कितना बचा बोलिए ना 27, ठीक है। बस अब यहां पर से गुणनखंड जो आप पढ़े हुए हैं, अच्छे समझे भी हुए हैं, और इतना पढ़े हुए हैं मत पूछिए, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, है ना। इसको आप क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, शुरू को अंतिम से गुना करना, बीच के बराबर कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। हम ही करते हैं, तो देखो यहाँ पे शुरू में कितना है, यहाँ कितना है 27 को 1 से गुना करेंगे 27 निकलता है, 27 को हम तोड़ देते हैं 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 3 3, लाना कितना है प्लस का 6, देखो यहाँ पर 3 तिया 9 3, देखो तो 9 में से 3 चले गए, कुंजी का लाना है। यदि ये माइनस का होता तो मैं ये माइनस करता, ये मैं प्लस करता, लेकिन ये काची में है प्लस में, तो हम 9 को रखे प्लस में 3 कर देंगे, इस दोनों को लाके सेट कर लीजिए। अब सेट कैसे करते हैं, यही से लिखते हैं ताकि यहाँ पर से स्टार्ट रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पे दैट इंप्लाइज वाई स्क्वायर छोड़ दीजिए, इस 6 के बदला में उठा के लाइए वहां से 9y माइनस का 3y, देखो 9 तिया उड़ गया, 9 से 3 गया 6 उड़ गया, बचा आपके पास को 27 बराबर 0। अब बोले थे ना कि दो हम एक साथ है, दोनों एक साथ, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है y, तो एक तो y बचा, इधर से 9 बचा, माइनस रहे तो माइनस का चिन्ह, प्लस रहे तो प्लस का चिन्ह, वही चिन्ह, दोनों में कौन घुसा हुआ है 3 घुसा हुआ है, माइनस चला या 3 चला है, कौन बचा माइनस माइनस 3 नमा 27 बराबर। बनाते समय यदि 2 हम सकल मिल जाए तो बनाया हुआ बिल्कुल 100% में 200% ना बोलता कभी कभी, तो सही है, दोनों हम सकल मिलना चाहिए, मिल गया ना। तो दोनों के बदला है बाबू, एक ठो
और दूसरा हमारे पास हो गया y माइनस 3 बराबर 0, यानी ये वाला और ये वाला। और हम जानते हैं कि y प्लस 9 बराबर भी 0, यानी इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, बीच से चिन्ह पढ़ लेंगे तो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर जाएंगे y बराबर माइनस का 9, एक ये आंसर मिल गया। एक हो गया y बराबर प्लस का 3, एक ये आंसर हो गया। दोनों में से परफेक्ट आंसर कौन है? आप जानते हैं प्लस का 3 होगा, है ना। इस कहीं पर कोई दिक्कत हो तो इसको समझना, इसको जो अच्छे से जूम करके दिखा दो पूरे को। You make me clear.